जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा क्वेश्चन है 17। लिख रहा संलग्न चित्र में ए बी बराबर है ए सी के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ये सी बी आगे को बढ़ा दिया ई तक। एक बिंदु है, यदि ए डी बी सी पर, जो AD है वो BC पर लंबवत है। अगर इधर लंबवत, ये परपेंडिकुलर का साइन है लंबवत का, तो इसका मतलब इधर का 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 है तो फिर ये 90 होगा। तो सिद्ध कीजिए। इसमें AD BC पर लंबवत है और EF, जो EF है वो AC पर लंबवत है, तो ये इस पर लंबवत है। ये 90 तो ये भी 90 का होगा। ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, दिया है ए बी बराबर ए सी दे रखा है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो इसके कोण भी बराबर होंगे फिर। और हमें दे रखा है जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। लंबवत कहेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करने में देखो जी, क्या सिद्ध करना है, हमें ये वाला सिद्ध करना है। ट्रिंगल ए बी डी समरूप है ट्रिंगल ई सी एफ के। उपपत्ति लिखेंगे अब। उपपत्ति में देखो यही त्रिभुज लेने हैं, मैं इन्हीं में काम करना होगा। ए बी डी व ट्रिंगल ई सी एफ में, इन दोनों में देखो ए बी डी ढूंढो कहां पर है। ए बी डी, ये वाला ट्रिंगल, ये वाला ट्रिंगल होगा हमारे पास। दूसरा है ई सी एफ, तो ई सी एफ में ये वाला ट्रिंगल हो गया, ये वाला ट्रिंगल। एक तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है इसमें, तो ये भी 90 का है। ये दोनों 90 का एंगल है। तो लिखना आपको एंगल ए डी बी। ए डी बी इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के। ई एफ सी क्यों है लिखना, ईच 90। ये 90 डिग्री का एक कोण और बराबर देखना है। देखो अभी एक कोण और बराबर करना है। देखो इस वाले में ये वाला लिया हमने, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम यही ले लेंगे। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा फिर, क्योंकि एक ट्रिंगल ये बन रहा है हमारे पास और एक ये बन रहा है। तो इस वाले ट्रिंगल में ये इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर दे रखी है इसकी वजह से। तो यहां लिख देंगे एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों होएगा, रीजन बता देंगे। दिया है क्योंकि भुजा दे रखी है बराबर, तो यहां लिख सकते हो दिया है। दो एंगल बराबर हो गए तो लिख देंगे अतः ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ई सी एफ के। क्यों है लिखना, बाई ए एंड प्रूफ। इतना काम करना। तो हमें दो ट्रिंगल लेने, ए डी एफ, ए डी बी, ए डी बी और ई सी एफ, ई सी एफ। एक तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा और एक एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल होगा। ये दे रखा है क्योंकि भुजा बराबर है इसलिए वो बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगे। इसमें लिख रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिकाएं ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर तो माध्यिका पी एम। ये ए डी और पी एम माध्यिका, तो ये कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर है, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है,
क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। ये समानुपाती हैं ए बी बी सी पी क्यू आर पी क्यू और क्यू आर, और ये वाली तीनों ये इसके समानुपाती है। तो ए बी के समानुपाती है, सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, समानुपाती दे रखी है हमें, समानुपाती दिया तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर, इसमें लिख रहा है बी सी, पहले लिख लेता हूं मैं ए डी बटे माध्यिका लिख लेता हूं पी एम, समानुपाती ना बटे में लिख सकते हैं, ऐसे बी सी क्यू आर के, बी सी क्यू आर ये समानुपाती। देखो बी सी का अगर आधा करोगे तो बी डी लिख सकते हो, बी सी का आधा बी डी, चलो बाद में यूज करेंगे इसका, हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखो जी हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उपपत्ति लिखेंगे, पहले इसमें कौन बराबर बनाएंगे। देखो अगर मुझे बी डी बी सी निकालना, बी सी का मान निकालना, मैं लिख सकता हूं सर बी डी प्लस डी सी, इसमें जो डी सी है वो बी डी के बराबर है, तो बी डी डी सी की जगह बी डी लिखना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बी डी टू बी डी हो जाएगा। तो हम बी सी को टू बी डी लिख सकते हैं, या बी सी को टू डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बी सी की जगह टू बी डी लिखना। ऐसे क्यू आर लेना पूरा, तो क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हो। देखो जो क्यू एम है वो एम आर के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं फिर एम आर के इक्वल क्यू एम है, तो आपको लिखना है इसमें क्यू एम प्लस एम आर की जगह भी क्यू एम ही लिखना है, तो क्यू एम कितना हो जाएगा टू क्यू एम, इसमें मान रखेंगे यहां पर दिया है, क्या दे रखा है वो लिखना हमें दे रखा है ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसमें बी सी और क्यू आर का मान रख दो, वैल्यू रखनी, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, बी सी की जगह लिखना है टू बी डी बराबर, उसकी जगह लिखना है टू क्यू एम, दो से दो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एम और बी डी बटे क्यू एम। ये देखो कौन सी कंडीशन बननी है, ए बी बटे पी क्यू, इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा, ए डी के बटे में ये वाली भुजा और बी डी के बटे में ये वाली भुजा, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी पी एम क्यू के समरूप है, क्योंकि जब समरूप होता है तभी भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहां लिखना है तब त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज पी एम क्यू, क्यों होगा बाई, अब ये देखो साइड से हुआ, यहाँ पे बाई लिखने की जरूरत नहीं है, इससे लिख सकते हो, क्योंकि हमें ये दे रखा है, चीज दिया है लिख सकते हो, ये कंडीशन हमें उसमें दे रखी है। अगर ये समरूप है तब हम ये कह सकते हैं एंगल बी इसके इक्वल होगा, एंगल बी जो हमारे पास है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। एक काम हमारा हो गया यहां से, ठीक है, मैं इन्हें मिटा देता हूं, इसे नोट कर लेना अलग। यहां पर देखो अब हमें लेना त्रिभुज बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, इन्हीं को समरूप बनाना। एक एंगल तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी बात जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के समानुपाती है, तो हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी बटे पी क्यू इक्वल दे रखा हमें बी सी बटे पी क्यू आर के, ये समानुपाती है,
और एक एंगल इक्वल कर लिया हमने बी एंगल इक्वल क्यू। जौन सी भुजाएं, एक ये और एक ये वाली और एक ये और एक ये, तो ये वाला एंगल ही इनके बीच का एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तब हम इसमें समरूप कह देंगे। वो भी किससा होगा, एस ए एस से। दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू ले लेंगे। समानुपाती हैं, दुगना तिगना कितनी भी बड़ी हो तो उन्हें लगभग बराबर में समानुपाती में आ जाती है वो। तो यहां लिखना आता है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों लिखा है, बाई लिखना, बाई एस ए एस, इससे वो आपके समरूप, हैंस प्रूफ। इतना काम कर, एक बार दोबारा देख लो जी। हमें दे रखा है ए बी और ए बी बी सी और ए डी, इसमें पी क्यू क्यू आर और पी एम ये समानुपाती है, तो हमने दिया में लिख दिया ए बी बटे पी क्यू। इस वाली भुजा ये समानुपाती है तो बटे में लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला जो माध्य का है ए डी वो पी एम के बार समानुपाती है, तो समानुपाती यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे बी सी जो साइड है वो क्यू आर के समानुपाती है, तो बटे में लिख सकते हैं। सिद्ध करने में हमें त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला और इसका बड़ा वाला एबीसी और इसका पी क्यू आर ये सिद्ध करना है। देखो अब हमने क्या करा है, यहाँ पर बीसी, जो बीसी है पूरी लाइन, ये आधा आधा हिस्सा है, तो बीसी को लिख सकते हैं हम 2BD के बराबर। तो यहाँ बीसी की जगह 2BD लिख दिया। क्यू आर की जगह लिख सकते हैं क्यू आर की जगह 2QM, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक ट्रिंगल ADB और PMQ की जो साइड है वो समानुपाती होगी, तो फिर ये हमारे समरूप हो जाएंगे। ये समरूप हो गए तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यही करना हमें काम। अब ये इसके इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं एस ए एस है, ये दोनों समरूप है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। त्रिभुज एबीसी बनाना, सबसे पहले हमें त्रिभुज एबीसी बनाना, ए बी सी, इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी मान लो। इस प्रकार है कि एडीसी, इसे मिला लो, एडीसी बी ए सी इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। तो एंगल एडीसी जो है, एडीसी वो एंगल बीएसी इसके इक्वल है। तो हमें दर्शाना कि सी ए, इसमें देखो सी ए ये वाली लाइन है, सी बी ये लाइन है और सी डी ये वाली है। तो हमें क्या करना है, दो त्रिभुज लेने हैं। एक तो लेना है ए डी सी, दूसरा लेना बी ए सी, ये दोनों ट्रिंगल में काम करना। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये लेना है एक तो। और देखो जी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना, सी ए का स्क्वायर इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी। उपपत्ति जो सिद्ध करना उसी के हिसाब से चलना है हमें। दो ट्रिंगल ले लो। देखो जी स्टार्ट, ये इक्वल है ए डी सी से ले लेता हूं मैं, तो लिखना ट्रिंगल ए डी सी वह एंगल ट्राइंगल बी ए सी। एक तो ये लेना छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला लेना, इसमें हमें दोनों को समरूप बनाना। देखो जी कैसे समरूप बनाओगे, एक तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल सी दोनों में आ रहा, कॉमन हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे एंगल सी होएगा एंगल सी के इक्वल, क्यों है, ये है कॉमन, ये हो गया। दूसरी चीज हमारे पास है एंगल ए डी सी इक्वल होएगा एंगल बी ए सी के। ये क्यों इक्वल है, ये इक्वल इस वजह से है क्योंकि ये दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है
ये एंगल हमें दे रखा इक्वल, ये हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे तब एंगल ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ए सी के, समरूप होगा इसके। क्यों होएगा, रीजन बताना। बाई ए, दो एंगल बराबर है, इसकी वजह से समरूप है। अब इसकी कंडीशन लगानी है हमें, ये सिद्ध करना, तो इसी के हिसाब से लगानी है। सबसे पहले सी ए लेना है, एक छोड़ के ले लेंगे तो सी ए बटे में, सी ए जो भुजा होगी बटे में आ जाएगा, एक छोड़ के सी बी बराबर। इसमें फिर हमें लेना सी डी, सी डी लेंगे हम, तो सी डी के बटे में हमारे पास आना चाहिए सी डी, यहाँ आ जाएगा सी ए, ये वाला, इस हिसाब से ले लेंगे। तो सिमिलर का जो समानुपाती होता है हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से देखोगे तो प्रश्न में सी ए के बटे में फिर हमें जाना है सी बी, ये वाली, छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला, तो बड़े वाले में ये वाली लेनी है। ठीक है, ये सी डी लेना छोटे वाले में, तो बड़े वाले में हमसे सी ए लेना है। तो आप इसी से देख ले करो ट्रायंगल से, जैसा हमने इसमें लास्ट का और पहला लिया है, ये वाला बीच का छोड़ दिया, तो सी ए इसमें भी बीच का छोड़ना, फिर सी बी बटे में आएगा। ऐसे ही सी डी लिया है लास्ट का और दूसरा, आगे पीछे लिखे हैं, तो सी डी या में भी लिख दो सी ए। इस सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं हम, तो इसे लिख देंगे सी ए बटे सी बी इक्वल सी डी बटे सी ए है, वैसा सी ए ही है, यही सिद्ध करना। ठीक तो है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी इसमें और इसकी इसमें। जब सी ए की सी ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा सी ए स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूफ करना है, बस हैंस प्रूफ हो गया सिद्ध। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कुछ प्रॉब्लम हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।